बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। फूड बिज़नेस आइडी में कामरान जावेद का आपको खुशामदीद। जी नाज़रीन, तो आज आपके लिए एक नई मुनफरिद रेसिपी लेकर आया हूँ जो इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। और ये जो हर घर में मतलब है कि बनाई जाती है ना, और इसमें आप कारोबार भी कर सकते हैं, इसे आप मतलब है कि अच्छा बना सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप इंशाल्लाह इससे ऊपर कितना खर्चा है और आपको ये बना के इंशाल्लाह कितना फ़ायदा होगा। ठीक है ना, मेरी बहनें अपने मेहमानों के लिए ख़ासूसी तौर पे मतलब है कि इसको बना सकती हैं और ये इंशाल्लाह बड़ी एक मुनफरिद रेसिपी है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है ना हमने ले लिया है जी 4 अदद आलू, 5 से 6 अदद टमाटर, ठीक है जी। और ये जो है ना हमने लिए प्याज 2 गड्डी, दल्ला मिर्च जो है ना चिली फ्लेक्स है वो हमने लिया 2 से 2.5 चम्मच, जीरा, ठीक है, लाल मिर्च पिसी हुई, ठीक है ना, और ये 4 से 5 हरी मिर्च, और 4 अदद लेमन, और बिरयानी मसाला। इसका ये रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप तैयार भी ले सकते हैं, शान मसाला, नेशनल मसाला, कोई भी आप ले सकते हैं। ये हमने एक लिया बाउल दही का, और ये हमने लिया गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, ठीक है जी। और इसके अलावा जो है हमने लिया नमक हस्ब जायका, और ये हमने गरम मसाला पीसा हुआ भी ले लिया, ठीक है जी। अच्छा, हमने ये साबुत गरम मसाले की कुछ चीज़ अज्जा ली हैं, जैसे ये दालचीनी हो गई, मोटी लाल मिर्च, काली मिर्च हो गई, तेज़ पत्ता हो गया, जो कड़ी पत्ता जिसको बोलते हैं, ठीक है, और साथ जीरा वगैरह, लौंग वगैरह ये हमने लिया। अच्छा, चिकन हमने लिया है, देखें इसमें हमने आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको खूब अच्छी तरह से धोगे, सिरका और नमक से धो लेना ताकि इसकी स्मेल खत्म हो जाए। फिर हमने इसमें लगाने हैं कट। ये कट किस लिए लगाने हैं, कट हमने क्यों लगाने हैं, ये इसलिए लगाने होते हैं कि ये अंदर अंदर तक बिरयानी जो है ना वो उसकी घुस जाए, मसाला घुस जाए, और ये एक लजीज और जायकादार इंशाल्लाह बन जाए, क्योंकि फिर इस तरह ये फीका आ जाता है। अच्छा, चावल हमने लिए हैं 2 किलो, ठीक है जी। इसको हमने अच्छी तरह खूब अच्छी तरह हमने इसको धोया ताकि इसका जो स्टार्च है वो निकल जाए, जो उसका मतलब ये होता है। और फिर हमने इसको खूब मतलब ये धो के इस तरह देखें, इस तरह आपने इसको मल मल के धोना है। और ये इंशाल्लाह आपने इसमें जो है ना नमक फिर 2 से 2.5 चम्मच आपने इसमें डाल के। जी नाज़रीन, ये देखिए मैंने ये चिकन जो था ना वो मैंने ले लिया, इसको मैंने अच्छी तरीके से धो लिया था, ठीक है। वो आपको मैंने बताया था नमक और सिरके से आपने धो लेना है, और उसके बाद हमने इसको मसाला देना है। ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं, फिर उनकी बिरयानी जो है ना वो फीकी आती है, ठीक है ना, उनका वो टेस्ट नहीं आता है जो कि आना चाहिए, क्योंकि इसको मैरिनेशन करना पड़ता है। सबसे पहले देखिए हमने इसमें नमक डाल दिया, ठीक है जी। 2 आपने हस्बे ज़ायक़ा जो भी है मतलब एक उसके हिसाब से आपने नमक डाल देना है, ठीक है ना जी। नमक मैंने डाल दिया। उसके बाद मैंने ले लिया नींबू, जो मैंने आपको पहले बताए हुए थे, ठीक है। ये नींबू मैंने काट लिए, इस तरह नींबू आपने काट के ना 4 अदद नींबू आपने या 3 अदद आपने नींबू आपने ले लेने हैं, ठीक है जी। और खूब अच्छी तरीके से आपने इसको, ठीक है, ये नींबू मैंने इसमें निचोड़ दिए हैं, ठीक है। आपने भी नींबू वगैरह इसमें निचोड़ देने हैं जी, ठीक हो गया। तकरीबन दो या 3 नींबू आपने इसमें निचोड़ देने हैं जी, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है मैं आपको बताता हूँ, ये नींबू हमने देखें इसमें सारे इस तरह निचोड़ दिए। 3 नींबू मैंने लिए थे, तकरीबन 3 नींबू काट के मैंने इसमें डाल दिए, ठीक है जी। चले, उसके बाद ये देखें ये पिसी हुई लाल मिर्च मैंने इस वक्त इसके ऊपर एक से 1.5 चम्मच मैंने इसके ऊपर ऐसे स्प्रिंकल कर दिए, ठीक है। और इसके बाद जो है ना ये देखें, ये मैंने जो बिरयानी मसाला जो मैंने आपको बताया थोड़ा सा, वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया। थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा आपने नहीं डालना, ठीक है ना। वो फिर मैं आपको बताऊंगा बाकी मसाले का क्या करना है आपने जी। उसके बाद जो है ना ये देखें मैंने लिया है गरम मसाला, थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर डाल दिया। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर जो है ना ये ज़ीरा डाल दिया, और ये अदरक लहसुन का जो पेस्ट था वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया जी, ठीक है। अब आपने इसको मिक्स करके ना अच्छी तरीके से, खूब ज़बरदस्त तरीके से आपने मिक्स करके इसको कम से कम आपने आधा घंटा या 1 घंटे के लिए आपने, अगर ज़्यादा टाइम देंगे, जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे उतना मतलब ये है कि इसका जायका तरसकून आएगा। जी नाज़रीन, ये देखिए मैंने घी ले लिया था 1 पाव, उसको मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया था, ठीक है। और ये जो प्याज मैंने कटा हुआ था इस तरह आपने काट लेना है, और ये मैंने इसमें ये इसको मैं ब्राउन करने के लिए इसमें डाल देता हूँ जी, ठीक है जी। सारा प्याज मैंने इसमें डाल देना है जी, ठीक हो गया जी। और इसको हमने अच्छी तरीके से गोल्डन कर देना है, गोल्डन हल्का हल्का गोल्डन हमने करना है, ज़्यादा आपने उसको जलाना भी नहीं है, और तेज आँच पे भी नहीं बनाना है ज़्यादा, ताकि वो जल ना जाए आपसे, ठीक है। तो आपने हल्की हल्की मतलब ये कि आँच के ऊपर रख देना है ताकि ये हल्का गोल्डन हो जाए। माशाल्लाह, ये देखिए हमारा प्याज गोल्डन हो चुका है हल्का हल्का। अब हमें इसको निकाल देना है, थोड़ा सा हमें इसको आप निकाल के एक अलग से प्लेट में आपने इस तरह रख देना है, ठीक है ना जी। ताकि मतलब ये कि हम फिर ये आगे हमारे चावल के लिए काम आएगा, वो मैं आपको फिर बताऊंगा कि कहाँ पे काम आएगा। इस तरह आपने इसको अलग अलग करके रख देना है ताकि ये बिल्कुल मतलब ये कि क्रिस्पी हो जाए, ठीक है जी। और ये आपने बाकी इसको प्याज को छोड़ देना है जी, ठीक हो गया। आज आँच आपने हल्की कर देनी है, और ये है जो देखें चिकन हमने जो मसाला लगा के इसको रखा था वो देख लें, हम इसको हमने डाल दिया इसमें, ठीक हो गया जी। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह जी। और इसको आपने अच्छी तरीके से 10 मिनट आपने इसकी बुनाई करनी है, आपने खूब अच्छी तरीके से इसको आपने भूनना है, जैसे आप मतलब ये कि जैसे कि उसके लिए भूनते हैं ना, आपने इसको अच्छी तरीके से आपने 8 से 10 मिनट आपने इसको खूब इसकी आपने बुनाई करनी है ताकि ये बिल्कुल रोस्ट हो जाए, बिल्कुल गोल्डन हो जाए आप, ठीक है ना जी। आपने ज़्यादा आँच तेज़,
माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह जी। ये देख लें जी, हमारा चिकन बिल्कुल पक चुका है, बिल्कुल देख लें, इस तरह मैंने इसको बिल्कुल सुर्ख कर लिया था, खूब अच्छी से मैंने इसको बनाई की है। इसका आप कलर देखें माशाल्लाह, बिल्कुल गोल्डन कलर आया है इसका, सुभान अल्लाह जी। और अब ये देखें, टमाटर मैंने जो लिए थे ना, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। आपने भी जो है ना टमाटर ग्राइंड करने हैं, कभी भी आपने साबुत टमाटर नहीं डालना है। साबुत टमाटर से ये होता है कि वो पानी छोड़ देते हैं, ठीक है, उससे फिर आपका मतलब ये कि टाइम लग जाता है, जिससे चिकन बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है और गल जाता है। ठीक है ना जी। और फिर आप जब इसको बिरयानी में डालते हैं वो भी फिर हो जाता है। अब मैंने साथ ही देखिए इसमें आलू डाल दिए और इसको आपस में अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। ठीक है जी, ताकि ये आपस में मिक्स हो जाए और कम से कम आपने इसको 4 से 5 मिनट आपने इसको मज़ीद पकाना है आपने। ठीक है जी, चलें ये हो गया माशाल्लाह। इसको मैं थोड़ी सी देर के लिए छोड़ देता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। देखिए दही मैंने जो लिया था ना, मैंने ये आपको बड़ी खास आज ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। और जो साथ में बिरयानी मसाला मैंने लिया था, ये मैंने इसमें देखिए मिक्स कर लिया है। ये बड़ी इंशाल्लाह एक बड़ी यूनिक जो है ना वो ट्रिक है, और ये इससे इंशाल्लाह जो बिरयानी है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी आएगी। ठीक है ना, आप कहेंगे कि वाकई हमें वो बताया। इसमें देखिए नींबू मैंने एक बचा के जो रखा था वो भी मैंने इसमें डाल दिया जी। ठीक हो गया जी, ये नींबू मैंने इसमें डाल दिया और अब इसको मैं अच्छी तरीके से इसमें मिक्स करूँगा जी। बहुत अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। ठीक है ना, आप 2 नींबू भी डाल सकते हैं, मैंने तो 2 डाले। अगर आप ज़्यादा खट्टा नहीं पसंद करना चाहते हैं तो आप 1 डाल लें, अगर ज़्यादा खट्टा आपको पसंद है तो कर लें। इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। इंशाल्लाह ये एक ऐसी यूनिक ट्रिक है कि ये बहुत ही प्रोफेशनल है। ये बहुत कम लोगों को इस तरह इंशाल्लाह पता होता है। आगे अक्सर आप लोग जाते हैं तो वो कहते हैं यार ये कैसी बिरयानी है, ठीक है ना, तो वो यही बिरयानी होती है। ठीक है ना जी, होटलों वगैरह में आगे पीछे जो और ये देखें, ये वक्त मैंने ये इसके ऊपर ये मसाला मैंने डाल दिया जी। ठीक है जी, और इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है जी। ठीक है, ये मैंने इसमें ये सारा मसाला इसमें मैं डाल दूंगा। ठीक है, और फिर इसको मैं कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए पकाऊंगा। ये मैंने क्यों डाला है, इस वजह से कि अक्सर जो मसाला आप अगर शुरू में डालती है ना, वो मसाला जल जाता है और उसका फिर वो टेस्ट नहीं आता, वो टेस्ट उसका बनता नहीं है। तो उस टेस्ट को बनाने के लिए जो है ना, इसको आखिर में आपने डालना है। ठीक है, बिल्कुल आखिर लास्ट उसमें जब और ये देखें अब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मसाला हमारा पक चुका है, घी उसने छोड़ दिया। जी नाज़रीन ये देखें, मैंने ये 3 से 4 लीटर पानी मैंने ले लिया था। ठीक है, उसमें मैंने ये देखें नमक, चावलों के लिए पानी मैंने लिया, नमक हमने डाल दिया 2 से मतलब ये कि 3 चम्मच आपने इसमें नमक डाल देना। नमक आपको बड़ा ख्याल रखना है, नमक लाजमी आपने डालना है ताकि आपके चावल नमकीन आए। ठीक है, और उसके बाद ये देखें जो मैंने खड़े मसाले लिए थे साबुत, मैंने आपको बताए थे, ये सारे मसाले आपने इसमें डाल देने हैं। इसमें देखिए ये दालचीनी है, ठीक है, इलायची है, मोटी इलायची है, ठीक है, जीरा है, कड़ी पत्ता है, ये आपने इस तरह ये चीज़ें आपने इसमें लाजमी डालनी है जी। ठीक है, क्योंकि जो टेस्ट बनता है ना वो यहीं से बनता है। ठीक है ना, आपके अगर चावल में टेस्ट आएगा ना तो इंशाल्लाह आपकी बिरयानी में भी फिर टेस्ट आएगा। ठीक है ना, आपने ये सारे इस तरह करके ये आपने इसमें डाल देने हैं जी। ठीक है, मोटी इलायची, सब्ज़ इलायची, जीरा, सब ये चीज़ें आपने इसमें ये पानी ये आपने इसमें डाल देना है जी। पानी में आपने डाल देना ताकि ये बॉयल हो जाए। ठीक है ना, और ये जब बॉयल होगी पानी में इसका टेस्ट खुद ब खुद बनेगा। साथ ही आपने जो मेन जो वो चीज़ है वो सिरका। ठीक है, ये सिरका आपने लाजमी मान डालना है आपने। आप 1 आध चम्मच ऑयल की भी डाल सकते हैं। ठीक है, और ये किस लिए मैंने डाला, ये इसलिए कि आपके जो चावल है ना वो आपस में मिले। नाज़रीन माशाल्लाह पानी हमारा बॉयल हो चुका है, मैंने इसमें ये चावल डाल दिए थे जो मैंने भिगोए हुए थे। ठीक है, आपने भी इसमें ये इस तरह करके डाल देनी है। ठीक है जी, ये देख लें पानी हमारा खूब सही बॉयल हुआ था, मैंने उसमें डाले हैं। आपने भी पानी सही जब बॉयल हो जाए तो आपने इसको डालना है और इसको जो है ना आपने कम से कम 5 से 10 मिनट आपने देख लेना कि ना चावल हमारे। जी नाज़रीन माशाल्लाह चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं। ठीक है, इस तरह आपने एक छानना ले लेना, उसमें ये छान लेना है। और ये जो है ना हमने जो सालन तैयार किया था ना उसका बिरयानी का, ठीक है, उसका जो घी था थोड़ा सा हमने लेके ये नीचे देखिए डाल दिया इस तरह थोड़ा सा। आपने भी इस तरह थोड़ा सा ये घी लेके उसमें ऑयल ऊपर जो घी आया हुआ था वो लेके डाल देना है। और फिर एक प्लेट ले लेनी है, प्लेट की मदद से आपने पहले आपने इस देखिए इस तरह ये स्टेप लगा देना जी, तय लगा देंगे। ठीक है, आपने ये तय लगा के उसके ऊपर फिर जो है ना आपने अपना मसाला डालना है जी। ठीक है, ये देख लें इस तरह ये जो मसाला देखिए मैंने जो बनाया था माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, मेरे तो अभी से मुंह में पानी आ गया। ठीक है ना, ये देख लें इस तरह आपने ये एक एक स्टेप आपने डालते जाना है जी। ठीक है, ये इस तरह ये देखिए, जिस तरह मैं लगा रहा हूँ ना जी चारों साइडों पे, इंशाल्लाह आपकी बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त और जायकेदार बिरयानी आएगी। इस तरह आपने सारी मतलब ये कि लगा देनी है। फिर उसके ऊपर एक चावल की तय, फिर इसी तरह आपने जो है ना अगला स्टेप लेना है। ये देख लें माशाल्लाह ऐसे आपने इस तरह करके आपने खूब ज़बरदस्त किस्म की प्लेट की मदद से आप उसमें इसको बिल्कुल सेट कर देना है। ठीक है, ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर दोबारा से आपने अच्छा ये मैं गरम मसाला जो मैंने थोड़ा सा बचाया था, मैंने आपको बताया था, आपने हल्का हल्का इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। हर तय के ऊपर आपने थोड़ा थोड़ा सा आपने जो है ना वो आपने स्प्रिंकल करते रहना है। ठीक है, और ये इसके ऊपर मैं दोबारा से तय लगा रहा हूँ। ये देख लें माशाल्लाह, ऊपर आपने आलू भी वो करने ताकि अगर आलू में कोई कसर रह गई हो तो वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये देखें चिकन, हालांकि मैंने टमाटर भी किया था लेकिन फिर भी चिकन काफ़ी मतलब ये कि उसमें गल चुका है। ठीक है जी, अच्छा अचार आपने जो है ना इसका इससे भी बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट बनता है, बहुत ज़बरदस्त जायका आता है, तो थोड़ा सा आपने इसमें अचार भी डाल देना है। ठीक हो गया जी, ये देख लें माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी, ज़बरदस्त। ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही मतलब ये कि लाजवाब किस्म की मतलब ये खुशबू आ रही है। ये देख लें मैंने इसमें ये मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इसके ऊपर तय लगा रहा हूँ। ठीक है, साथ साथ ये देख लें माशाल्लाह। अच्छा ये जो रेसिपी है ना ये बिल्कुल आपको बम्बई बिरयानी की इंशाल्लाह याद दिलाएगी। जब भी आप ये खाएंगे आपको जायका आपको इंशाल्लाह, अगर आपने किसी ने कराची में अगर बिरयानी खाई हो या मतलब ये कि तो ये बिल्कुल बड़ी स्पाइसफुल मतलब ये कि बिरयानी है, बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह टेस्ट है इसका। और ये एक बिल्कुल यूनिक रेसिपी है। ठीक है, अच्छा ये हरी मिर्च आपने इसके ऊपर डाल देनी है थोड़ी सी।
ठीक है, मैंने जो ली थी साबुत, और फिर आपने एक और तह मज़ीद लगा देनी है। गरम मसाला आपने हर तह के साथ मतलब थोड़ा-थोड़ा आपने स्प्रिंकल करते जाना, जैसे मैंने पहले किया था। ठीक है जी? इस तरह आपने मतलब ये कि उससे ये होगा कि आपका टेस्ट डेवलप होगा। ठीक है? टेस्ट बनेगा। जो मेन चीज़ होती है वो टेस्ट बनने की होती है। अच्छा, ये जो प्याज़ मैंने आपको बताया था, मैंने जो शुरू में आपको बताया था, वो आखिर में आपने इसके ऊपर थोड़ा-सा ये जो प्याज़ था वो बिल्कुल आपने इसके ऊपर डाल देना है जी। ठीक है जी? ये आपने आखिर में डाल देना है। अच्छा, घी आपने मतलब ये है कि देखिए इस तरह चारों तरफ आपने मतलब ये एक बड़ा मतलब एक चम्मच लेके ना आपने घी का उसके ऊपर आखिर में लास्ट में मतलब ये कि जब आपने सब तय लगा ले तो उसके ऊपर में डालना है। ये कलर मैंने लिया था, जर्दे का रंग आप भी ले लीजिएगा। ये मैं आपको रेसिपी बताना भूल गया था। तो उसको आपने दूध में या दही में या पानी में भी मिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह मिक्स करके आपने इसी तरह इसको डाल देना है जी। ठीक है जी? तो इंशाल्लाह आप फिर इसको इसका कलर देखिएगा, इसका करिएगा, चूँकि बिरयानी हमारी देखें माशाल्लाह दम इसको उस तरह फिर आपने एक कपड़े से मदद लेके ना और शुरू में आपने 5 मिनट इसको तेज़ आँच पे रख देना है। ठीक है ना? कम से कम 5 मिनट आपने इसको तेज़ आँच पे रखना है, ताकि मतलब ये कि ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाअल्लाह जी, सुभान अल्लाह। ये आप रंग देख लें इसका, कैसा ज़बरदस्त कलर आया है। कैसे सिले-सिले चावल जिसको बोलते हैं उस तरह मतलब ये कि आए हैं। ये देख लें माशाअल्लाह, बिल्कुल सिली-सिली बिरयानी। ये देख लें, सुभान अल्लाह जी, क्या बात है जी मेरे रब की, माशाअल्लाह, क्या बात है जी, ज़बरदस्त। अच्छा, ये देखें आप जब दम खोले ना और जब धुआँ टाइट निकले ना, तो आप समझ लेंगे आपकी बिरयानी को ज़बरदस्त दम लगा है। ठीक है ना? ये देख लें माशाअल्लाह कैसी ज़बरदस्त बिरयानी आई है, कैसे सिले-सिले चावल आए हैं जी। ठीक है? जी नाज़रीन, माशाल्लाह ये देखें बिरयानी मैंने सर्व कर ली है प्लेट में। ठीक है? इसका रंग देखें आप, इसका मतलब ये है कि ज़ायका इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आई है। इंशाल्लाह इसकी खुशबू बता रही है कि बहुत ज़बरदस्त है। आप बनाएँगे इंशाल्लाह, आप ट्राई करेंगे, आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप कहेंगे कि वाक़ई हमने कोई बिरयानी इंशाल्लाह बनाई है। ठीक है ना जी? तो इसके ऊपर जो मेरा खर्चा आया वो 1500 से 1600 रुपए एक पतीले के ऊपर 2 किलो चावल के ऊपर आया। जो कारोबार करना चाहते हैं, ठीक है ना जी, वो उसके ऊपर मतलब ये कि उनका खर्चा जो है ना डबल आ जाएगा और उनको मज़दूरी 1600-1500 रुपए ज़रूर होगी। ठीक है ना जी? तो इंशाल्लाह ज़रूर उनको फ़ायदा होगा। ठीक है ना जी? और जिन-जिन बहनों में जो घर बनाएँगे वो भी इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मेरी रेसिपी आपको इंशाल्लाह पसंद आई हो, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है? ताकि आगे भी लोगों तक पहुँच सके। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।